लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपके साथ दीपक। आज का दिन इतिहास में एक खास महत्व रखता है। आज जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं आज इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1296, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। वो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में साल 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरै तक फैला दिया। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1830, जब कुमाऊं में नैन सिंह रावत ने जन्म लिया। वो हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे। वे 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए हिमालय के क्षेत्रों में खोजबीन की। नैन सिंह रावत कुमाऊं घाटी के रहने वाले थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया था। उन्होंने ही सबसे पहले लासा की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात की और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी तसांगपो के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण भी किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज 21 अक्टूबर 1887, जब बिहार के मुंगेर जिले में कृष्ण सिंह का जन्म हुआ। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कृष्ण सिंह एक राजनेता होने के साथ साथ वकील भी थे। ये बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। कृष्ण सिंह 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बिहार भारत का पहला राज्य था जहां सबसे पहले उनके नेतृत्व में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उनके शासनकाल में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वह भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आज के दिन वो साल था 1889, जब महाराष्ट्र में काशीनाथ नारायण दीक्षित का जन्म हुआ। वे भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे। इन्होंने भारतीय संग्रहालयों के अखिल भारतीय संघ की स्थापना करवाई थी। पुरातत्व विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद काशीनाथ ने सबसे पहले मुंबई और लखनऊ के संग्रहालयों के क्यूरेटर के रूप में कार्य किया। साल 1920 में काशीनाथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीक्षक नियुक्त हुए। योग्यता के बल पर इनकी नियुक्ति साल 1937 में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी के पद पर हो गई। काशीनाथ ने मोहनजोदड़ो पहाड़पुर के उत्खनन कार्यों का निर्देशन भी किया था। आज के दिन वो साल था 1931, जब मुंबई में शम्मी कपूर का जन्म हुआ। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। शम्मी कपूर हिंदी सिनेमा के 1950 से 1960 के दशक में सदाबहार अभिनेता थे। शम्मी का वास्तविक नाम शमशेर राज कपूर था। वे अपनी विशिष्ट याहू शैली के कारण बेहद लोकप्रिय रहे। हिंदी फिल्मों के पहले सिंगिंग डांसिंग स्टार शम्मी कपूर रंगमंच के जाने माने अदाकार और फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1934, जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना साल 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। इस पार्टी का पहला सम्मेलन साल 1934 में पटना में हुआ। पार्टी की स्थापना का उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित हो। राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बगैर मुआवजे के किया जाए। आज के दिन साल 1934, जब सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। साथ ही आजाद हिंद फौज का गठन भी कर दिया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता है। आज का दिन यानी 21 अक्टूबर आजाद हिंद फौज स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 1939, जब म्यांमार में हेलन का जन्म हुआ। वे हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। हेलन का वास्तविक नाम हेलन रिचर्डसन खान है। हेलन हिंदी फिल्म जगत में 70 और 80 के दशक की ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपने नृत्य से दर्शकों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। 60 के दशक में हेलन बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने लगी थी। इस दौरान उन्हें अभिनेता संजीव कुमार के साथ फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला था। इतिहास के पन्नों में दर्ज 21 अक्टूबर 1951, जब एक राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। भारतीय जनसंघ भारत के एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 2 सीटें हासिल की थी, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी भी स्वयं शामिल थे। वो तारीख थी 21 अक्टूबर 2007,
जब भारतीय मूल के अमेरिकी बॉबी जिंदल ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत के गवर्नर पद के लिए अपनी जीत दर्ज की थी। अमेरिका के प्रशासकों में भारतीय मूल के व्यक्ति में बॉबी का नाम काफी प्रख्यात है। 2007 के चुनाव में जिंदल को जबरदस्त जीत मिली और वे अमेरिका के भारतीय मूल के पहले गवर्नर बन गए। इसके बाद वे जॉर्ज बुश की रिपब्लिकन पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं। बॉबी जिंदल एक अच्छे प्रशासक और समाज सुधारक माने जाते हैं। कई प्राकृतिक आपदाओं में बॉबी जिंदल ने अपनी क्षमता से बढ़कर प्रबंधन कार्य को अंजाम दिया है। आज ही के दिन वो साल था 2012, जब साइना नेहवाल ने डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। भारत सरकार साइना नेहवाल को पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। साइना नेहवाल 28 मार्च 2015 को दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। आज ही के दिन साल 2012, जब मुंबई में यशराज चोपड़ा ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। वे भारतीय फिल्मों के निर्माता निर्देशक थे। यशराज चोपड़ा भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता थे। यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी अनेकों बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए मायने दिए। क्या आप जानते हैं आज का दिन यानी 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।